Ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock. तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो है रिसेलर होस्टिंग को लेके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि किस तरह से आप रिसेलर होस्टिंग परचेज़ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और रिसेलर होस्टिंग से आप अपना होस्टिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, बिकॉज वीडियो के एंड तक आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा रिसेलर होस्टिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट करने से। सबसे पहले जो मेरे पास ईमेल्स आए हैं उसके रिगार्डिंग कि मैं किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को प्रमोट नहीं करता हूँ। मुझे जिस कंपनी से कुछ अलग मिलता है, कम बजट में क्वालिटी सर्विस अगर मुझे मिलती है किसी कंपनी से, तो उसी कंपनी का जो एक्सपीरियंस है मेरे, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वो डिपेंड आप पे करते हैं कि आप उस कंपनी से परचेज़ करते हैं या नहीं करते हैं। आई विल नॉट फोर्स एनी वन टू परचेज एनीथिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने उन सभी व्यूअर्स को जिन्होंने मेरा .com डोमेन फॉर लाइफ टाइम का वीडियो देख के जिन्होंने होस्टिंग परचेज़ किया और उन्होंने .com डोमेन जो है लाइफ के टाइम के लिए क्लेम किया हुआ है। तो अभी बस आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग का जो प्राइस है 1500 रुपीज़, सिर्फ वही पे करना है हर साल, और .com डोमेन आपका फ्री में रिन्यू होता रहेगा। तो ये आपका भरोसा दिखाता है मेरे ऊपर, और आपके इसी भरोसे को देखते हुए मैंने आज रिसेलर होस्टिंग के ऊपर वीडियो बनाने का सोचा कि क्यों ना आप लोगों को रिसेलर होस्टिंग के बारे में भी बताया जाए। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो उनके लिए है, उन डेवलपर्स के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा ही तंग है अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट के डाउन टाइम को लेके, कि हर दूसरे तीसरे दिन उनकी वेबसाइट जो है डाउन हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि उनके क्लाइंट्स पे उनका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो आप परेशान मत होइए, बिल्कुल खुश हो जाइए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ सॉल्यूशन आपके प्रॉब्लम्स का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, रिसेलर होस्टिंग में सबसे 3 चीज़ों पे हम ध्यान देंगे आज। सबसे पहला परचेजिंग, दूसरा मैनेजिंग और तीसरा अर्निंग। तो आइए शुरू करते हैं परचेजिंग से। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए परचेजिंग में हम देखते हैं कि किस तरह से हम रिसेलर होस्टिंग को कहां से परचेज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जिस तरह से आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अलग अलग कंपनीज़ की जो है वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। तो जैसे ये होस्टगेटर हो गया, उसके बाद ये ब्लू होस्ट हो गया, और ये रिसेलर क्लब, उसके बाद बिग रॉक और इंडिया होस्टिंग डैडी। तो देखिए, यहाँ पे हर कंपनी के रिसेलर प्लान जो है पर मंथ के हिसाब से प्राइस यहाँ पे शो किए हुए हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे होस्टगेटर का जो प्राइस है ये हमें दिखा रहा है 1699 पर मंथ, ठीक है, जिसमें ये सब हमें दे रहे हैं, ठीक है, 50 GB स्पेस, 100 GB बैंडविड्थ, इस तरह से। और ब्लू होस्ट तो रिसेलर क्लब जैसे यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, तो ये ब्लू होस्ट जो हमें रिसेलर क्लब पे रिडायरेक्ट कर रहा है। तो अब रिसेलर क्लब के हम प्लान्स देखेंगे, इनके प्राइस देखिए। यहाँ पर इनका जो सबसे मिनिमम प्राइस है वो है 1240 पर मंथ, जिसमें ये हमें दे रहे हैं 40 GB डिस्क स्पेस, ठीक है, और बाकी का जो फीचर्स आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। और उसके बाद बिग रॉक में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 969 पर मंथ के इन्होंने लिखा हुआ है और 40 GB स्पेस हमें दे रहे हैं। तो आइए अब लास्ट का जो कंपनी है जहाँ से मैंने परचेज़ किया रिसेलर होस्टिंग, वहाँ पे आइए, वहाँ पे देखते हैं इंडिया होस्टिंग डैडी में। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो मिनिमम प्लान है रिसेलर होस्टिंग का पर मंथ, वो है 249 रुपीज़ पर मंथ ये हमें दे रहा है, जिसका रेगुलर प्राइस 499, बट ये हमें 249 में दे रहा है। इसमें देखिए हमें क्या क्या मिल रहा है। 10 GB स्पेस, 200 GB बैंडविड्थ, अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट, 20 cPanel, 200 ईमेल अकाउंट्स, और 1 क्लिक सॉफ्टवेयर्स में जितने भी एप्लीकेशन से इंस्टॉल, फ्री SSL। मतलब फीचर सभी सेम है हमारे, बाकी जो कंपनीज दे रही है इंडिया होस्टिंग डैडी में वही हमें मिल रहा है, बट प्राइस देखिए आप 249 रुपीज़ पर मंथ। और इस कंपनी में मुझे जो सबसे खास बात लगी वो ये लगी कि इस कंपनी में 2 चीज़ें मुझे मिल रही हैं। सबसे पहले बैकअप फैसिलिटी। जैसे बाकी कंपनीज में अगर आप बैकअप, आपका डाटा अगर लूज़ हो जाता है बाय मिस्टेक, और ठीक है, डाटा लूज़ होने के बाद वो कंपनी क्या करती है, आपसे चार्जेस लेने के बाद भी वो आपको ही बोलते हैं कि आप डाटा डाउनलोड कीजिए, हम लिंक भेजेंगे, उसके बाद उसको अपलोड कीजिए, एक्सट्रैक्ट कीजिए। तो ये सब झंझट आपको करने पड़ते हैं। यहाँ पर मुझे जो प्लस पॉइंट दिखने को मिला इंडिया होस्टिंग डैडी में, वो ये देखने को मिला कि यहाँ पे 1 क्लिक में उन्होंने मेरा डाटा जो है रीस्टोर कर दिया। मुझे अपनी तरफ से कुछ नहीं करना पड़ा। तो जस्ट मैंने 12 घंटे बाद चेक किया, मेरा सारा डाटा रीस्टोर किया हुआ था। और दूसरी चीज़ जो है वो है DDoS प्रोटेक्शन। DDoS प्रोटेक्शन में क्या है कि ये हमें हैकिंग से, आपकी वेबसाइट को हैकिंग से बचाते हैं। कंप्लीट सिक्योरिटी का, इस कंप्लीट सिक्योरिटी मैंने पहले जिस कंपनी से लिया हुआ था वहाँ पर मेरी वेबसाइट 2 बार हैक हो चुकी थी, और यहाँ पर मुझे इतना टाइम हो गया मेरी वेबसाइट एक बार भी हैक नहीं हुई। अटैक्स जरूर हुए बट हैक नहीं हुई। सर्वर इज़ कम्प्लीटली सिक्योर, सो यू कैन ट्रस्ट। तो मैं इस कंपनी से मैंने रिसेलर होस्टिंग अपना परचेज़ किया और मुझे अभी तक बिल्कुल भी कोई इशू नहीं आया है। इवन मैंने अपना रिसेलर का जो पैकेज है वो मैंने अपग्रेड करवा लिया, इनका सबसे जो बड़े वाला पैकेज है उसमें। तो इसके अलावा फ्रेंड्स,
मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें आपका कंप्लीट सिक्योरिटी तो है ही, साथ में इसमें अप टाइम जो वो 100% है। मेरी वेबसाइट मुझे इतने दिनों में, इतने महीनों में मुझे अपनी वेबसाइट कभी भी डाउन नहीं मिली। तो ये मैंने आपको होस्टिंग कंपनीज़ के बारे में बताया, अलग अलग कंपनीज़ का, कि यहाँ से आप ये परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको यही रेफ़र करूँगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं रिसेलर होस्टिंग, या फिर अगर अभी आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी और कंपनी में रिसेलर होस्टिंग में, तो आप इसका सबसे पहला प्लान जो है इंडिया होस्टिंग डैडी का 249 रुपीज़ पर मंथ, जिसका 1 साल का आपको अराउंड 2000 समथिंग इतना पड़ जाएगा, ठीक है, जो कि आपको किसी भी कंपनी में इतने कम रेट में नहीं मिलेगा। तो आप ये परचेज़ करके एक बार अपना स्टार्टअप कर सकते हो। तो जैसे जैसे आपका बिज़नेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप अपना प्लान अपग्रेड करवा सकते हैं। तो ये था परचेजिंग, कि आप परचेज़ कैसे कर सकते हैं और कहाँ से कर सकते हैं, कम प्राइस में। तो कम प्राइस में मुझे क्वालिटी भी मिल रही है यहाँ पे, कम प्राइस में मुझे अप टाइम भी मिल रहा है, कम प्राइस में मुझे बैकअप फैसिलिटी और डी डॉस प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, कम्प्लीटली सिक्योर सर्वर। सो इसलिए मैंने यहाँ से परचेज़ किया, इसलिए मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। सो आप परचेज़ करके यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बाकी कंपनीज में क्या होता है फ्रेंड्स, लाइक हम देख लेते हैं, हम गूगल में सर्च करते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं होता, जो कंपनी हमें ऊपर दिखती है हम उसी से परचेज़ कर लेते हैं। परचेज़ करने के बाद हमें इशू आ जाता है। तो फ्रेंड्स मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने खुद यूज़ करके देखा है इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को, मेरा खुद वेबसाइट इस कंपनी में चल रही है, तो मुझे अभी तक कोई इशू नहीं आया है। तो आप परचेज़ करके सबसे कम वाला प्लान अपने रिसेलर का जो शुरुआत है, रिसेलर का सफ़र की जो शुरुआत आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट के बारे में, जो कि है मैनेजिंग, कि आप किस तरह से रिसेलर होस्टिंग को मैनेज कर सकते हैं। तो रिसेलर होस्टिंग जैसे ही आप परचेज़ कर लेंगे यहाँ से, या फिर किसी भी कंपनी से आप परचेज़ करते हैं, जैसे मैंने इंडिया होस्टिंग जैसे परचेज़ किया, तो इन्होंने मुझे लॉगिन डिटेल्स भेजी है। तो लॉगिन डिटेल्स भेजने को इन्होंने मुझे WHM के लॉगिन डिटेल भेजा है। तो ये मैं अब लॉगिन करूँगा अपने पैनल में। तो ये मैं अपने पैनल में लॉगिन हो चुका हूँ। तो अब देखिए, ये आपको रिसेलर पैनल इस तरह से मिलेगा हर कंपनी से, ठीक है। तो ये रिसेलर पैनल मिलने के बाद क्या होता है कि अभी जैसे इंडिया होस्टिंग डैडी से मैंने परचेज़ किया है और ये मैंने अपने रिसेलर में लॉगिन कर लिया। तो एक तो पहले आप स्पीड देख लीजिए, ये देखिए सर्वर का जो लोड है ये आप चेक करेंगे तो देखिए कितना कम लोड है सर्वर पे, जिसके कारण वेबसाइट की स्पीड्स अल्टीमेट आती है। और SSD आपको यहाँ पे जो है SSD सर्वर आपको प्रोवाइड कर रही है, जिसमें आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत ही, मतलब वेबसाइट की स्पीड आपकी अल्टीमेट रहती है, बहुत बढ़िया रहती है। तो ये देखिए सर्वर का लोड देखिए कितना कम है, इतने कम में वेबसाइट्स की स्पीड, वेबसाइट मतलब क्वालिटी सर्वर की आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने मुझे पैनल दे दिया है, ये देखिए। तो पैनल कुछ इस तरह से होता है। तो रिसेलर पैनल में क्या होता है, सब कुछ पहले से सेटअप होता है, आपको कुछ भी, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा, सिर्फ आपको वही अपनी तरफ से मैनेज करने हैं। अगर उसके अलावा अगर कोई भी आपको इशू आता है टेक्निकल आपकी किसी वेबसाइट में, तो आप इनके टेक्निकल टीम को कांटेक्ट करके अपना वो रिजॉल्व करवा सकते हैं, जो कि 24/7 अवेलेबल है। तो जैसे कि ये रिसेलर पैनल है मेरा, तो अब इस रिसेलर पैनल में आप देखिए यहाँ पे लिस्ट अकाउंट्स हैं, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कौन से आपने सी पैनल यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। और यहाँ पे आप क्रिएट न्यू अकाउंट, यहाँ से आप सी पैनल क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सी लिस्ट सस्पेंड, कौन से अकाउंट सस्पेंड है, आपका कितना कोटा आपको मिला है। तो ये सब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर सी पैनल क्रिएट करने से पहले जो पहली चीज़ आपको करनी है वो है पैकेज, ऐड अ पैकेज। ऐड अ पैकेज में आप जो मतलब इसमें वैल्यूज़ भरेंगे, वो जब भी आप किसी के लिए सी पैनल क्रिएट करेंगे तो वो वैल्यू आप उनको दे सकते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी इसके बाद। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है सी पैनल में, जहाँ पे जाके ये पूरा वाइट लेवल है आपका रिसेलर होस्टिंग जो है, वाइट लेवल इन द सेंस, जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे आपका एक ऑप्शन है कस्टमाइज सी पैनल का, ये देखिए। तो ये सी पैनल के कस्टमाइजेशन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, लाइक कस्टम ब्रांडिंग। तो ये कस्टम ब्रांडिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी आप नाम देंगे, लाइक आपके कंपनी का नाम, तो वो क्या होगा, कंपनी का नाम आपके सी पैनल में शो करेगा। जितने सी पैनल आप क्रिएट करके अपने कस्टमर्स को देंगे उसमें आपके कंपनी का नाम आता रहेगा। तो एक प्रोफेशनल लुक मिल जाता है कंपनी को। जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ होस्टिंग ट्यूशन, ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया होस्टिंग ट्यूशन। और यहाँ पे मान लीजिए मैं अपनी कंपनी का लोगो भी अपडेट कर देता हूँ, ये देखिए, ये मैंने अपनी कंपनी का लोगो जैसे यहाँ पे अपडेट कर दिया, ये रहा, ठीक है। ये मेरी कंपनी का लोगो अपडेट हो चुका है यहाँ पर। उसके बाद पब्लिक कॉन्टैक्ट हो गया, ये आप यहाँ से चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि कस्टमर ब्रांडिंग में जैसे मैं सेव पे क्लिक करूँगा, अभी सेव पे क्लिक करने के बाद हम सी पैनल में जाके चेक करेंगे। देखिए जैसे मैंने अपना लोगो अपडेट किया तो यहाँ पे मेरा लोगो अपडेट हो गया कंपनी का। तो इस तरह से आप अपनी कंपनी के ब्रांडिंग को अपने सी पैनल में शो कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ जो इसमें है रिसेलर होस्टिंग में जो आपको ध्यान देने वाली होती है, मैं सिर्फ आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी के सेटिंग्स आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसकी
इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी दूसरी चीज़ जो है वो है ऐड अ पैकेज। अब ये ऐड अ पैकेज क्या होता है? पैकेज होता है कि आपने एक सी पैनल को कितना स्पेस देना है, कितना बैंडविड्थ देना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक पैकेज क्रिएट करूँगा, लाइक मान लीजिए होस्टी के नाम से पैकेज क्रिएट करता हूँ, होस्टी। और यहाँ पे मान लीजिए मुझे किसी को सी पैनल देना है 300 MB का, और मुझे किसी को जो बैंडविड्थ देना है वो देना है मुझे लाइक लगा लीजिए 30 GB। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया, बाकी सब मैंने अनलिमिटेड रख दिया। ये जस्ट टेस्टिंग के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने ये पैकेज ऐड पैकेज पे क्लिक किया, तो ये मेरा पैकेज क्रिएट हो गया। और वो पैकेज का फ़ायदा आपको कब मिलेगा? जब आप ये क्रिएटर अकाउंट पे जाएंगे, यहाँ पे जाके जब आप एक सी पैनल क्रिएट करेंगे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको डोमेन नेम भरना है, यूज़र नेम भरना है, पासवर्ड देना है, और जो इस क्लाइंट का भी आप सी पैनल क्रिएट करके दे रहे हो उसका ईमेल आईडी, और यहाँ पे आपको पैकेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ से पैकेज जब आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद जो है आप आगे उस पैकेज के बेसिस पे सी पैनल क्रिएट करके दे सकते हैं। और बाकी की सेटिंग्स एज इट इज़ रहने दीजिएगा, और उसके बाद आप क्रिएट पे क्लिक कर देना, आपका सी पैनल क्रिएट हो जाएगा। सी पैनल क्रिएट होने के बाद आप जो सी पैनल को चेक कर सकते हैं वो लिस्ट अकाउंट्स में जाके आप चेक कर सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे देखिए ये सी पैनल मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पे जो है मैंने अभी सबसे छोटा प्लान पे आपको टेस्टिंग के लिए आपको दिखाने के लिए मैंने छोटा पैकेज सबसे परचेज़ किया हुआ इनका। तो यहाँ पे देखिए मेरा जैसे सी पैनल क्रिएट हुआ पड़ा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये रहा, तो ये सी पैनल मेरा क्रिएट हो गया है। तो इस तरह से आपका सी पैनल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से लिस्ट सस्पेंडेड अकाउंट्स आपको दिख सकते हैं। यहाँ से अगर आपको कोई सी पैनल टर्मिनेट करना है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये बस जो रिसेलर पैनल है उसमें सिर्फ और सिर्फ यही सेटिंग्स है जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और किसी भी सेटिंग्स में आपको नहीं जाना है। और दूसरी चीज़ आपको एक और बता दूँ कि जब रिसेलर होस्टिंग आप परचेज़ करते हैं, रिसेलर होस्टिंग परचेज़ करने के बाद इसमें आप खुद के भी नेम सर्वर बना सकते हैं। जैसे मेरा hostingtuition.in के नाम से है, ठीक है, इसमें मैंने जैसे ये मैंने परचेज़ किया तो मैं अपना ns1.hostingtuition.in ns2.hostingtuition.in के नाम पे भी अपना खुद का नेम सर्वर बना सकता हूँ, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया कि आप कैसे अपने नेम सर्वर खुद के क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप मैनेज कर सकते हो अपने रिसेलर पैनल को, बहुत ही ईजी है, राइट। तो आइए मैं आपको थर्ड स्टेप बताता हूँ, अर्निंग। अब आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं? अब जैसे मान लीजिए मैंने इनसे इंडिया होस्टिंग डैडी से मान लीजिए मैंने 249 रुपीज़ पर मंथ में मैंने रिसेलर होस्टिंग परचेज़ किया है, ठीक है। तो मैंने जैसे पेमेंट मैंने इनको पूरे साल का पेमेंट जो है मैंने इनको किया हुआ है पूरा, तो अभी मेरा इस पर लगा है 2000 रुपये, ठीक है। अब मान लीजिए इस पर मेरे जैसे इन्होंने जो मुझे स्पेस दिया, अगर उस स्पेस के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए मैं 10 क्लाइंट्स को भी सी पैनल क्रिएट करके देता हूँ, ठीक है, अगर मान लीजिए 10 क्लाइंट्स को मैंने सी पैनल क्रिएट करके दिए, मेरे होस्टिंग का जो मैंने रिसेलर होस्टिंग को पे किया पूरे साल का वो मेरा 1 महीने में कवर अप हो गया है। इस तरह से जो है आप भी अपना रिसेलर होस्टिंग परचेज़ करके बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और कमा सकते हैं 10,000 से लेके 50,000 या उससे ज़्यादा भी, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ़ योर क्लाइंट्स। क्योंकि अगर कोई भी क्लाइंट आपका वेबसाइट बनवाता है HTML में तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको 100 MB या 200 MB स्पेस चाहिए होगा, राइट। और अगर कोई भी वर्डप्रेस में बनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको 300 MB या 500 MB। तो रिसेलर होस्टिंग में भी अगर मान लीजिए आप 10 GB वाले से भी स्टार्ट करते हैं, 249 पर मंथ का जो प्लान है, तो वो 10 GB वाले से भी अगर आप स्टार्ट करेंगे तो 10 GB में भी आप काफ़ी क्लाइंट्स को एडजस्ट करके आगे सी पैनल सेल आउट कर सकते हैं। ये था आप किस तरह से रिसेलर होस्टिंग से अर्न कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि आप परचेज़ कैसे कर सकते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं और अर्न कैसे कर सकते हैं। तो ये था पूरा रिसेलर होस्टिंग का मतलब डिटेल, जो कि कोई भी कंपनी आपको नहीं बताती है, और कोई भी कंपनी आपको नहीं बताती है कि सर आपको 100 GB स्पेस की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपके क्लाइंट्स कम है तो आप कम वाला पैकेज परचेज़ कर लीजिए। कोई भी कंपनी आपको ये चीज़ नहीं बताएगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके क्लाइंट बेस अगर आपका कम है, अगर आपका क्लाइंट बेस ज़्यादा है और सभी आपके लाइक 200 MB 300 MB स्पेस यूज़ कर रहे हैं, तो आप कम स्पेस का भी रिसेलर होस्टिंग परचेज़ कर सकते हैं, और वो परचेज़ करके भी आपका काफ़ी प्रॉफिट है उसमें, ठीक है। तो इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है, रिसेलर होस्टिंग में आपको सब कुछ क्लियर हो गया है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और रिसेलर होस्टिंग परचेज़ करने में अगर कोई भी इशू आता है आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, तो आपके उस टेक्निकल सोल्यूशन जो भी आपको टेक्निकल इशू आएगा उसका सोल्यूशन होस्टिंग ट्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा। और मैं बहुत बहुत थैंक्स कहता हूँ अभी तक जितने भी क्लाइंट्स की इशू सॉल्व हुआ, जितने भी क्लाइंट्स ने मुझे जो भी अप्रिशिएशन का जो भी ईमेल है जो भी किया उसके लिए मैं आप सबको दिल से थैंक्स कहता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।